बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 6.28 से करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन्स 9 टिकट्स नंबर्ड 1 to 10। वो कह रहे हैं हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 9 टिकट्स है और उनके ऊपर नंबर लगाए हुए हैं। नंबर कैसे, 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 तक। इफ 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1 एट अ टाइम। वो कहता है जी अगर उस बॉक्स में से हम 3 टिकट जो है एट अ टाइम ड्रा करें। एट अ टाइम ड्रा से क्या मुराद है, पहली टिकट निकाल ली, साथ ही दूसरी निकाल ली, साथ ही तीसरी निकाल ली, या तीनों इकट्ठी निकाल ली एक ही वक्त में। Find the probability that they are alternately either odd, even, odd। वो कहता है जी उसमें जब 3 हमने टिकट्स निकाली तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि पहली ऑड आ गई, दूसरी इवन, तीसरी फिर ऑड आ गई, या ये है कि पहली इवन, दूसरी ऑड और तीसरी फिर इवन आ गई। अच्छा जी, ये इसकी सैंपल स्पेस बनेगी। टोटल जो टिकट है वो 9 है और उनमें नंबर लगे हुए हैं 1 से 9 तक। हमने कह दिया जी लेट ए डिनोट्स द इवन दैट ऑड इवन ऑड, कि जो हमने टिकट निकाले उनमें तरतीब ये थी कि ऑड पहला, ऑड दूसरा इवन, तीसरा फिर ऑड, या उसके बाद लेट बी डिनोट्स द इवन दैट पहला इवन, दूसरा ऑड, तीसरा इवन, नंबर अपीयर्स। अब देखें पहली पॉसिबिलिटी ये है और दरमियान में लिखा हुआ है और, तो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हुआ है जहां पे भी और आएगा ओ आर वाला उसके लिए हम प्लस यूज करते हैं और उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम ये लिखते हैं ए यूनियन बी, ए और बी। तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये कैसे फाइंड करनी है ये अब हमने देखना है जी। पहला हमने कहा जी ए में क्या तरतीब है कि पहला ऑड आए, दूसरा इवन आए और तीसरा ऑड आए। अब ये है कि जब हमने ऑड निकाला सॉरी, तो उसको हमने बॉक्स के अंदर रिप्लेस नहीं किया। जब पहला ऑड निकलेगा तो उस बॉक्स में से एक टिकट कम हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे, 8। जब हम दूसरा निकालेंगे तो बॉक्स में से एक और कम हो जाएगा, बाकी कितने बचेंगे, 7। तो इसका मतलब जब पहला टिकट निकलेगा तो दूसरा टिकट 8 में से आएगा और तीसरा टिकट जो है वो 7 में से आएगा। वो कैसे आएगा वो अब हमने देखना है जी। अगर पहला ऑड है, देखें जरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर 9 है। इसमें ऑड देखें कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला ऑड जो है वो होगा 5/9। अच्छा, एक और निकल गया, सपोज ये वाला निकल गया, बाकी कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगला नंबर क्या है, इवन। ये जो इवन नंबर है ये बाकी 8 में से आएगा। इसमें देखिए कितने इवन है, 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4/8। अब सपोज ये वाला इवन नंबर भी निकल गया, बाकी जो अब ये वाला ऑड कितने में से आएगा, बाकी वाले में से। बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इनमें देखें ऑड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये आएगा 4/7 प्लस दूसरा ये देखें जरा बी, उसमें हमारे पास तरतीब जो है वो है पहला इवन। तो पहला इवन टोटल में से आएगा, ये इसमें देखिए इवन कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 9। तो पहला जो इवन है वो 4 है, कितने में से, 9 में से। अच्छा सपोज देखें जी ये वाला इवन नंबर निकल गया, अगला क्या नंबर है, ऑड। तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये वाला जो ऑड नंबर है ये इन 8 में से आएगा। इन 8 में देखिए कितने ऑड है, 1 2 3 4 एंड 5, कितने में से, 8 में से, 5/8 मल्टीप्लाई। अच्छा सपोज फर्ज किया जी ये वाला और निकल गया,
अगला नंबर क्या है, इवन। तो अब बाकी नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 में देखें इवन नंबर कितने हैं, 1 2 एंड 3। ये आएगा 3/7। तो 5 4 था 20, 20 को 4 से किया 80, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 504 प्लस 4 5 20, 20 को 3 से किया 60, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 504। अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से आंसर लिख दें, 140 डिवाइडेड बाय 504। अब इसको हम कर देते हैं डिवाइड। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया जी 5/18। ये हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड की, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से मुराद है कि पहली प्रोबेबिलिटी है ऑड इवन ऑड की और दूसरी प्रोबेबिलिटी है इवन ऑड इवन की। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.28। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 6.29। टू ड्राइंग्स ईच ऑफ 3 balls are made from a bag containing 5 white and 8 black balls. The balls are not being replaced before the next trial. What is the probability that the first drawing will give 3 white balls and the second drawing will give 3 black balls? क्वेश्चन है जी हमारे पास, वो कहता है जी एक बैग है जिसके अंदर 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल कितने हो गए 13। वो कहता है कि उस बैग में से 2 दफा बाल जो है वो ड्रा किए गए। पहली दफा जब बाल ड्रा किए तो वो 3 ड्रा किए, वो कहता है कि तीनों के तीनों जो हैं वो व्हाइट हैं। दूसरी दफा जब 3 बॉल ड्रा किए गए तो वो तीनों के तीनों ब्लैक हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 white balls. Let B denotes the event that second draw will give 3 black balls. और उसने ये भी कहा है कि जब पहली दफा बॉल निकाले तो वो हमने रिप्लेस नहीं किए। अब देखें एक इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है, वो मुतासर हो रही है। तो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को मुतासर करें, इफेक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं ये डिपेंडेंट इवेंट है। और उसके लिए फार्मूला होता है, अगर 2 इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। अगर यहां पे ऊपर है तो यहां पे नीचे आएगा, अगर यहां पे बी ऊपर है तो यहां पे बी नीचे आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। ये लिख लेंगे, ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लिखा क्यों है, अब सवाल ये है कि वो कहता है जी ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। क्यों, जब पहली दफा 3 बॉल निकाले तो वो रिप्लेस हमने नहीं किए, जब रिप्लेस नहीं करेंगे तो टोटल बॉल जो है वो कम हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, अब ये कैसे आएगा। हमने कहा लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 व्हाइट बॉल्स। टोटल देखें व्हाइट बॉल कितने हैं 5, तो 5 C3। टोटल कितने हैं 13 C3। इसकी समझ आइए जी कैसे किया है कि व्हाइट बॉल जो है वो व्हाइट में से आएंगे और टोटल में से भी 3 आएंगे। क्यों, क्योंकि ये सैंपल स्पेस से हम डिवाइड करते हैं ना। ये देखें ये व्हाइट बॉल है, इसमें से आ गए और ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, तो डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स वो कितने होंगे 13 C3। अच्छा, ये तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी जी, सेकंड की ये है कि लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट सेकंड ड्रा विल गिव 3 ब्लैक बॉल्स। तो ब्लैक में से आएंगे, ब्लैक कितने हैं जी 8 C3 डिवाइडेड बाय, अब इसके बताएं जरा डिवाइडर में क्या आएगा।
जब हमने ये 3 बॉल पहले दफा निकाले हैं ना, वो वाइट थे, वो हमने दोबारा बैग के अंदर नहीं डाले। जब नहीं डाले तो ये 13 थे, तो उसमें से 3 कम हो जाएंगे, तो बाकी कितने बचेंगे? 10। तो अगले जो ब्लैक बॉल हैं वो 10 में से आएंगे, तो यहां पे जो सैंपल स्पेस आएगी वो आएगी 10C3। हाँ जी, इसकी समझ आई है? नहीं, तो दोबारा देख लेते हैं कि वो कहता है जी कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 व्हाइट बॉल्स। तो टोटल हमारे पास 13 थे, उसमें से 3 निकाल लिए, तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल डिवाइडेड बाय पॉसिबल। फेवरेबल क्या थे? व्हाइट, व्हाइट में से आ गए। टोटल कितने थे? 13। 13 में से जो 3 हमने ड्रा किए वो आ गए। अब जब वो 3 बॉल हमने निकाल लिए तो दोबारा बॉक्स के अंदर हमने रिप्लेस नहीं किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स के अंदर 13 बॉल थे उसमें से 3 कम हो गए, तो बाकी कितने बचेंगे? 10। अगले जो 3 वाइट ब्लैक होंगे वो 13 की बजाय 10 में से आएंगे। तो ब्लैक कितने हैं? 8C3 डिवाइडेड बाय 10C3। तो इसको देख लेते हैं जी। 8C3 जो है, सॉरी 5C3, ये आ गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 13C3, तो ये आ गया 286 मल्टीप्लाई बाय 8C3, ये आंसर आ गया 56 डिवाइडेड बाय 10C3 120। अब हम इनको करते हैं सोल्व। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दें। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 56 से, 560, नीचे वाले को कर देते हैं 286 को मल्टीप्लाई किया 120 से, तो ये आंसर आ गया 34320। अब इसको कर देते हैं डिवाइड 560, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 429। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जी। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद क्या है कि पहले हमारे पास 3 वाइट और दूसरे जो 3 है वो ब्लैक बॉल, तो आंसर आ गया 7/429। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.29। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 6.30। 3 balls are drawn successively from a box containing 6 red balls, 4 white balls and 5 blue balls. Find the probability that they are drawn in the order red, white and blue if each ball is first है replaced, second है not replaced। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी ये वाला। वो कहता है जी हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर रेड जो बॉल है वो 6 है, व्हाइट जो है वो 4 है, ब्लू जो है वो 5 है, टोटल कितने हो गए? 15। और वो कहता है कि उसमें से 3 बॉल जो है वो हमने ड्रा किए हैं। पहला है व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड। पहले तो इसको समझेंगे ये रिप्लेस और नॉट रिप्लेस क्या चीज है। वो कहता है जी कि 3 बॉल ड्रा किए हैं, पहला रेड है, दूसरा व्हाइट है और तीसरा ब्लू है, कि मतलब प्रोबेबिलिटी रेड, व्हाइट एंड ब्लू। रेड कितने हैं? 1, व्हाइट भी 1 एंड ब्लू वो भी 1। वो कहता है जी इस तरह जो है वो बॉल निकाले गए। मतलब क्या है? रिप्लेस करने का मतलब है कि हमने पहला बॉल निकाला तो वो रेड आया, कितने में से? 15 में से। तो रेड में से आएगा, ऊपर आएगा फेवरेबल 6C1 डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स 15C1। 6C1 ये रेड और ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पहला रेड निकाला, उसके बाद उसको बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि जब निकाला, रिप्लेस कर दिया, तो फिर बॉक्स के अंदर टोटल कितने बॉल हो गए? 15।
अगला जो बॉल आएगा वो भी 15 में से आएगा, तो वो है वाइट, तो वाइट में से आएगा। वाइट कितने हैं 4C1 डिवाइडेड बाय 15C1। उसको देखा जी वो वाइट था, उसके बाद उसको फिर बॉक्स के अंदर रिप्लेस कर दिया। जब बॉक्स के अंदर रिप्लेस किया तो वो फिर 15 हो गए। तो अगला बाल जो ब्लू है वो ब्लू में से आएगा और 15 में से आएगा, तो 5C1 डिवाइडेड बाय 15C1। 6C1 6, 15C1 15, 4C1 4, 15C1 15, 5C1 5 और 15C1 15। इसको अब आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को भी कर दें, उसके बाद कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दें। तो इसका आंसर आएगा जी 8 डिवाइडेड बाय 225। ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने लिखा है व्हेन बॉल्स आर रिप्लेस्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी जी कि पहला रेड हो, दूसरा व्हाइट हो और तीसरा जो है वो ब्लू हो। अब इसका सेकंड पार्ट है व्हेन बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। अब इसका क्या मतलब है, ये अब हमने देखना है जी। प्रोबेबिलिटी वैसे ही आएगी सेम कि पहला रेड, दूसरा व्हाइट, तीसरा ब्लू, लेकिन यहां पे चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वो देखते हैं हम। पहला बॉल निकालना जी और वो है रेड। रेड कितने हैं 6C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 15C1। सेकंड वो कह रहा है जी व्हाइट। अब देखें बाल को हमने रिप्लेस नहीं करना, पहले कितने थे 15, जब उसमें से एक निकाल लिया वो रेड आया, उसको बाहर फेंक दिया, तो बाकी बॉक्स के अंदर कितने बचेंगे 15 की बजाय 14। अगला जो बाल आएगा वो 14 में से आएगा और अगला बाल क्या है व्हाइट में से आएगा। व्हाइट वैसे कितने हैं 4C1 और बाकी कितने बचेंगे 14C1। अब जब हमने दूसरा बॉल निकाला तो वो हमने कहा जी व्हाइट है, उसको भी बाहर फेंक दिया, तो बॉक्स में टोटल में से एक और कम हो जाएगा, तो बॉक्स में बाकी कितने बचेंगे 13। अगला जो बॉल आएगा वो 13 में से आएगा, वो कौन सा है ब्लू, तो ब्लू में से आएगा। ब्लू के कितने बॉल है 5C1 डिवाइडेड बाय 13C1। दोबारा फिर देख लें एक दफा। वो कहता है कि बॉल हमने रिप्लेस अब नहीं करने, तो पहला बॉल जो है वो व्हाइट है, सॉरी रेड है, तो रेड में से आएगा। रेड कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 15। वो एक निकाल दिया, उसको बाहर फेंक दिया, बाकी बॉक्स के अंदर कितने बचेंगे 14। तो अगला जो बॉल आएगा वो 14 में से आएगा और वो कौन सा है व्हाइट टोटल 4 है और बॉक्स के अंदर कितने बचे 14, उसको भी हमने बाहर फेंक दिया। तो अब टोटल बॉक्स के अंदर बाकी कितने बचेंगे 13। अगला बॉल जो है वो ब्लू है, तो ब्लू के टोटल कितने हैं 5, तो 5 में से एक आएगा टोटल 13C1। तो 6C1 6 ओवर 15, 4 ओवर 14, 5 ओवर 13। तो इसको जब हमने सारे को सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया जी 4/91। इसको डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से सोल्व करना है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 6.31। वन बैग contains 4 white and 2 black balls and other bag contain 3 white and 5 black balls. If one ball is drawn from each bag, find the probability that both are white, both are black. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। वो कहता है जी हमारे पास 2 बैग हैं, एक बैग 1 है और एक बैग 2 है, उसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में व्हाइट 4 है, ब्लैक 2 है, तो टोटल कितने हो गए जी 6। इस तरह बैग 2 में व्हाइट 3 है, ब्लैक 5 है, टोटल हो गया 8। पहली प्रोबेबिलिटी है कि बोथ आर व्हाइट बॉल्स। लेट A denotes the event that both are white balls.
अब सवाल में उसने ये कहा है कि हमने 2 बॉल जो है वो ड्रा किए हैं और हर बैग में से एक एक ड्रा किया है, टोटल 2 है, एक बैग 1 में से है और एक बैग 2 में से है, कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो पहला है वो भी वाइट है और दूसरा भी वाइट है। तो देखें जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। पहले बैग में देखें वाइट कितने हैं, 4, टोटल कितनी है 6, तो ये आएगा 4c1 डिवाइडेड बाय 6c1। और दूसरा बॉल जो है वो दूसरे बैग में से है, वो भी वाइट है, तो उसमें वाइट कितने हैं 3c1, टोटल कितने हैं 8c1। ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स और नीचे होता है पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले बैग में 4 वाइट है और टोटल 6 है, तो एक बॉल ड्रा किया वाइट 4c1, टोटल में से भी एक ड्रा किया तो 6c1। दूसरे बैग में भी एक बॉल ड्रा किया और वो भी वाइट है, तो 3c1 डिवाइडेड बाय 8c1। ये आ गया 4/6, ये आ गया 3/8। तो ये इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/4। ये थी पहली प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है जी बोथ आर ब्लैक बॉल्स। अब यहां भी हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इसको रेज कर देते हैं। तो अब ए की बजाय हम कह देते हैं जी लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट बोथ आर, वाइट की बजाय उनको हमने कह दिया जी ब्लैक बॉल्स। तो यहां पे भी क्या आएगा, ए की बजाय आ जाएगा बी। अब ब्लैक ब्लैक में से आएंगे, कैसे आएंगे वो हमने देखना है जी। पहले बैग में ब्लैक कितने हैं 2c1, टोटल कितने हैं 6c1। ये पहले बैग में से पहला ब्लैक आ गया, दूसरे बैग में से दूसरा ब्लैक आएगा, तो दूसरे बैग में ब्लैक कितने हैं 5c1 डिवाइडेड बाय 8c1। ये आ गया 2/6 और ये आ गया 5/8। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 5/24। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली जी। पहली थी कि दोनों के दोनों जो है वो वाइट है, एक बैग 1 में से था और एक बैग 2 में से था। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों ब्लैक हैं, एक बैग 1 में से है और एक बैग 2 में से है, तो उसका आंसर आ गया 5/24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.32। 2 urns contain respectively 3 white and 7 red balls, 15 black and 10 white balls, 6 red and 9 black balls. 1 ball is taken from each urn. What is the probability that both will be of the same color? क्या मतलब है जिसका, क्वेश्चन देख लें जरा। वो कहता है जी हमारे पास 2 अर्न से मुराद वही बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं। पहला जो बॉक्स है उसमें वाइट है हमारे पास 3, रेड है 7 और ब्लैक है हमारे पास 15। तो ये टोटल कितने हो गए 25। दूसरा जो बैग है उसमें वाइट 10 है, ब्लैक 9 है और रेड जो है वो 6 है, तो ये भी कितने हो गए 25। वो कहता है जी हमने 2 बॉल जो है वो ड्रा किए हैं, एक बैग 1 में से और एक बैग 2 में से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 हमने ड्रा किए हैं, एक 1 में से और एक 2 में से, उन दोनों का सेम कलर है। सेम कलर से क्या मुराद है देखें जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा कि हो सकता है कि दोनों के दोनों वाइट हो जाएं, एक उसमें से आ जाए अर्न 1 में से, एक 2 में से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। या ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लैक हो जाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां बल्कि इसको मुकम्मल लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब देखें जी जरा ये कैसे आएंगे। दोनों के दोनों वाइट, अगर पहला वाइट है और वो पहले बैग में से, तो पहले बैग में कितने वाइट हैं 3, टोटल कितने हैं 25, और दूसरा जो वाइट है वो दूसरे बैग में से आएगा, वो कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 25। या फिर क्या होगा प्लस दोनों के दोनों ब्लैक, तो पहला ब्लैक अगर पहले बैग में से आएगा तो वो ब्लैक कितने हैं 15, टोटल कितने हैं 25। दूसरा जो बॉल है वो भी ब्लैक है तो वो दूसरे बैग में से आएगा, वो है 9, और टोटल कितने हैं 25 प्लस रेड। अगर पहला रेड पहले बैग में से आएगा तो पहले में रेड में कितने, सॉरी पहले बैग में कितने रेड हैं 7, टोटल कितने हैं 25, और दूसरा रेड जो है वो दूसरे रेड में से आएगा, दूसरे बैग में से आएगा, वो कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 25। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने सी क्यों नहीं यूज किया। असल में देखें पहला वाइट है पहले बैग में से, तो ये आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल, तो ये 25C1, तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/25, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही 3/25 लिख दिया। ये आना था 10C1 ओवर 25C1, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको हम जो है वो सोल्व करते हैं। ये 30 डिवाइडेड बाय 625, 135 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 625। अब इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है वो सोल्व करके लिख दिया, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया जी 30 प्लस 135 प्लस 42, 207 डिवाइडेड बाय 625। इसको डिवाइड कर देते हैं तो यही आंसर आएगा जी 207 डिवाइडेड बाय 625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6.32, जिसमें उसने कहा था जी दो बैग है हमारे पास और दोनों बैग में से एक बॉल ड्रा किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो दोनों बॉल हमने ड्रा किए हैं वो सेम कलर के हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 6.35, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that both are ace if the first drawn card is replaced और second है not replaced। वो कहते हैं जी हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं जिसमें हमने 2 ड्रा किए हैं, दोनों के दोनों एस हैं। पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हम उनको कार्ड को रिप्लेस कर दें, और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि अगर हम कार्ड को रिप्लेस ना करें। तो मैंने क्या दिया जी लेट ए denotes the event that first card is ace and B denotes the event that second card is ace। अच्छा जी, अब वो पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है जी जब हम कार्ड को रिप्लेस करेंगे। तो मतलब क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी असल में फाइंड करनी है कि पहला भी एस का कार्ड और दूसरा भी एस का कार्ड, तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने पहला कार्ड निकाला उसको दोबारा फिर रिप्लेस कर दिया तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। और इसका मतलब ये है
इंटरसेक्शन से मुराद यहां पे ये है और अलिफ वाओ रे वाला एंड वाला, कि पहला भी एस का कार्ड और दूसरा भी एस का कार्ड। तो पहला एस का कार्ड कैसे आएगा, हमारे पास टोटल एस के कार्ड 4 होते हैं, 4C1 और टोटल कितने हैं 52C1। तो दूसरा भी एस का कार्ड 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। ये ऊपर आपने लिख लेना है कि यहां पे लिख देते हैं व्हेन कार्ड्स आर रिप्लेस्ड, जब हम कार्ड को दोबारा रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 52। इसको जब हमने कैलकुलेटर से सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय 169। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सी आई कि पहला भी एस का कार्ड और दूसरा भी एस का कार्ड जब हम कार्ड को रिप्लेस करेंगे। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि जब हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। हम लिख देते हैं, अब सेकंड पार्ट है व्हेन कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। हाँ जी, अब देखें क्या होगा। अब जब हम कार्ड को रिप्लेस नहीं करेंगे तो पहला जो इवेंट होगा उसकी वजह से दूसरा जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको इफेक्ट होगा, असर होगा। क्यों, कार्ड निकाला उसको बाहर फेंक दिया तो पहले 52 थे, अब कितने रह जाएंगे 51। तो सैंपल स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो फिर हम ये लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। अच्छा जी, पहला जो है वो कार्ड है आपके पास एस का। एस के टोटल कार्ड कितने होते हैं 4C1 और टोटल कितने होते हैं 52C1। अच्छा जी, अब हम कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहे। जब एक कार्ड निकाला बाहर फेंक दिया तो एस का भी एक कार्ड कम हो जाएगा और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। तो अगला एस का कार्ड जो है वो 3 में से आएगा और टोटल कितने बचेंगे 51C1। तो ये आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 51। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 1/221। तो ये प्रोबेबिलिटी आई, पहला भी एस का कार्ड और दूसरा भी एस का कार्ड, लेकिन कार्ड को हम रिप्लेस नहीं कर रहे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.35। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।